पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुनील और सरदानिया को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। सुनील सरदानिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन हत्याकांड और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलियां चलाने जैसी संगीन वारदातों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क के माध्यम से अपराधियों को हथियार, फंडिंग और अपने इशारों पर हमले करवाता था। डीसीपी करण गोयल की माने तो सुनील सरदानिया 2024 से फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। ये दुबई के रास्ते मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका चला गया था, लेकिन अब ये भारत आ रहा था। बस फिर क्या, गुरुग्राम पुलिस को पहले ही उसके भारत आने का इनपुट मिल चुका था, जिसके आधार पर आईजीआई एयरपोर्ट पर ही उसे दबोच लिया गया। आज 26 अक्टूबर को गुड़गांव क्राइम टीम CIA 31 इंस्पेक्टर आनंद और एसीपी क्राइम ललित के नेतृत्व में सुनील सरदानिया, जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पे काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरदानिया। ये सरडाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पे अभी रिसेंट में गुड़गांव में 3 इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो वारदातों का अंजाम दिया गया है, जिसमें एक था, एक सिंगर थे राहुल फाजिलपुरिया, जिस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे, और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था, वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे, उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सरदानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सजा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सजा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। सर, ये एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है, उससे पहले ये कहाँ रह रहा था, कहाँ से रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था और कितने लोग शामिल हैं इसकी गैंग में? देखिए, ये सुनील सरदाना जो है, ये वर्ष 2024 में, पिछले साल, ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा, ये फेक पासपोर्ट पे ही रहा। और हमारी तरफ से जितनी भी प्रक्रियाएं थे MHA के साथ मिलकर, इंटरपोल रेफरेंस दिए गए, LOC इशू करवाया गया, BCN और RCN इसका ओपन करवाया गया, ओपन करने की प्रक्रिया चल ही रही थी। और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू, और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। सर, यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया, कोई प्लानिंग थी इसकी? हाँ, वो चीज़ें देखिए, थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफ़ी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं, और गुड़गांव पुलिस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और काफ़ी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचा।
हाँ, तो दीपक नांदल का ये एसोसिएट ही है। सुनील सढ़ाना दीपक नांदल के गिरोह का ही एक सरगना है और उसके साथ ही ये काम करता है। तो जो ये मुकदमा मैंने आपको बताया राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और बातें सामने आएंगी आपके साथ साझा करती जाएंगी। सर लेन देन की बात होने के लिए होता है बातें लेने अभी कुछ भी कहना देखिए बहुत इमेच्योर होगा। अभी जैसे जैसे तफ्तीश में कुछ सामने आएगा आपको 100% सूचना साथ साथ साझी की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर रहेगा कुछ भी कहना। आज तो गिरफ्तारी डाली है इसकी। सर उन्होंने साथ छोड़े था कुछ ये भी आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही बात सर काफी बड़ी उपलब्धि है विदेश से इस गैंगस्टर को लेके आया गया, कैसे समझते हैं सर? देखिए ये लगातार हरियाणा पुलिस इस संकल्प में है और इन पे दबिश दी हुई है और ये एक बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि क्रिमिनल और पुलिस की जो ये लड़ाई है, तो उसमें जितना भी आगे बढ़ जाएं क्रिमिनल्स, तो पुलिस उनसे एक भी कदम पीछे नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी भी है हमारी तरफ से और एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि किसी भी तरह के गैंगस्टर को किसी भी हालत में हरियाणा पुलिस बख्शेगी नहीं और सलाखों के पीछे इनको देगी। सर ये जुड़ा कैसे था? ये डिटेल्स आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे जिसमें इसकी पूछताछ में जैसे जैसी बातें आएंगी आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे।